श्री राम। मैं आचार्य अपर्णा तिवारी एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल गणेश साइकिल विद्यालय में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको आचार्य पुस्तिका के बारे में पढ़ा रही हूँ, अब तक मैं आप सबको पेज नंबर 13 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। 13 नहीं 14 तक। और मैं जिसमें से आप सबको बच्चों को पढ़ाने की तकनीकी के बारे में बात कर रही थी, जिसमें मैंने पहली विधि आप सबको बता दी थी कहानी। पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया है कि बच्चों को कहानी के माध्यम से आप कैसे शिक्षा दे सकते हैं, कैसे उनका विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका बौद्धिक एवं मानसिक तथा भावनात्मक सभी प्रकार के विकास आप बच्चों को कर सकते हैं। कि आप बच्चों को जिस प्रकार से कहानी सुनाएंगे बच्चे आपके वैसे हो जाएंगे। यदि आप बच्चों को डरावनी कहानियाँ सिखाएंगे, एक गलत मारधार की कहानी सुनाएंगे, तो बच्चा आपका वैसे ही झगड़ालू प्रवृत्ति का बनेगा। यदि आप बच्चों को साहसी और एक अच्छा परिश्रमी देशभक्ति इत्यादि की कहानियाँ सुनाएंगे, तो बच्चा आपका आगे चलकर एक अच्छा इंसान बनेगा। इस तरह से मैंने कहानी के माध्यम से बच्चों को कैसे पढ़ाएं, इसका एक संपूर्ण वीडियो मैंने बना दिया है। आज इसी क्रम में मैं आप सबको अगली जो हमारी विधि है वो गीत है, गीत के माध्यम से आप बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और आप सबको कैसा लगता है अपना एक अनुभव अगर कमेंट में लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पता चलेगा कि जो काम हम आप सबके लिए कर रहे हैं क्या वाकई में ये काम आप सबको अच्छा लग रहा है, या मेरा मेहनत जो है वो ऐसे ही इसका कोई आधार नहीं है, मेरा जो मेहनत है ये निराधार है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं इस चीज़ को। और आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं कि गीत के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं। तो गीत ताल के अभ्यास और बुद्धि के विकास की एक अच्छी विधा है। जो गीत में सुर एंड ताल होता है, जब हम ताल का अभ्यास बच्चों से करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि बुद्धि का विकास हमारा बहुत अच्छे तरीके से होता है। इससे सामूहिकता के भाव का निर्माण होता है। जब बच्चे सामूहिक रूप से किसी चीज़ को शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि आप जब बच्चों को गीत का अभ्यास करवा रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों को सामूहिक रूप से आप बैठा करके गीत का अभ्यास करवाते हो, तो बच्चों को सामूहिकता के भाव का निर्माण होगा उनके अंतर्गत कि मुझे समूह में कैसे बैठना चाहिए, लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, हम समूह में रह कर के कैसे किसी चीज़ को सीख सकते हैं, इत्यादि तमाम बातों का पता चलता है। कुछ विषयों को याद करने के लिए यह उपयोगी होता है। गीत के माध्यम से अपने एक कल में एक और पुस्तक हम सबको दिया गया था, ये आचार्य पुस्तिका के साथ ही खेलो कूदो नाचो गाओ, उसमें तमाम प्रकार के ऐसे गीत दिए गए हैं जिसमें हम उस गीत के माध्यम से गिनती सीख सकते हैं और क्या कहते हैं वर्णमाला का ज्ञान लेते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के गीत संगीत हैं जिसके माध्यम से हम मतलब जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो गीत के जो विधियां हैं किस प्रकार से हम मतलब सीख सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अधिकतर स्थानीय भाषा में गीत गाना चाहिए। जब आप बच्चों को गीत का अभ्यास करवा रहे हो तो वह मतलब जो आपकी भाषा होनी चाहिए वो स्थानीय होनी चाहिए। आप उसमें प्रांतीय भाषा में हो तो सरल हो, पंक्तियाँ छोटी हो। मतलब आप यदि अधिकतर बच्चों को जब आप भाषा से गीत का अभ्यास करवा रहे हो, मतलब गीत के माध्यम से भाषा का यदि आप बच्चों को ज्ञान करवा रहे हो तो आप अपने स्थानीय भाषा का प्रयोग करिए। यदि आप उसमें प्रांतीय भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जो आपका वर्ड होना चाहिए वो बहुत ही आसान होना चाहिए और एक छोटी छोटी पंक्ति होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उसे ध्यानपूर्वक समझ पाएँ और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो आपकी भाषा को समझने में। हमारा जो अगला टॉपिक है वो गीत में भक्ति, देश प्रेम, साहस जैसी भावना हो, या कुछ मज़ेदार बात हो, अथवा अपनी संस्कृति, खेती आदि दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। जब हम बच्चों को गीत का अभ्यास करवाते हैं तो इस एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कहानी में बताया था आप सबको कि आपकी कहानी जिस प्रकार से होगी वैसे आपका बच्चा बनेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप बच्चों के बीच में एक अश्लील गीत का अभ्यास करवा रहे हो तो वो बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो, मैं मानती हूँ कहानी के माध्यम से सिखा रहे हो या गीत के माध्यम से सिखा रहे हो, खेल के माध्यम से सिखा रहे हो,
माध्यम आपका कोई भी हो, विधि आपका कोई भी हो, लेकिन मायने सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि वो जो गीत है, कहानी है, खेल है, उससे बच्चे सीख क्या रहे हैं, बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ है। तो बच्चों को देशभक्ति की गीत सुनाने चाहिए, देश प्रेम की, साहस जैसी भावनाओं भरे गीत बच्चों को सुनाना चाहिए, जो उन्हें सुनने में मज़ा आए और बच्चे अच्छे से सीख सकें। या मान लीजिए आप उनके संस्कृत को लेकर के, संस्कृति से संबंधित कोई गीत का अभ्यास करवा सकते हो, खेती से संबंधित कोई गीत का अभ्यास करवा सकते हो। ऐसे तमाम प्रकार के गीत हैं जो कि बच्चों को पॉजिटिव थिंक उन्हें मतलब देती है। तो गीत के माध्यम से आप उन्हें अंक का ज्ञान करवा सकते हो, अक्षर का ज्ञान करवा सकते हो, सामान्य ज्ञान को सरलता से आप उन्हें करवा सकते हो। कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि गीत के माध्यम से ही जो जिले इत्यादि के नाम होते हैं ना, बच्चों को बहुत ही प्यार से गीत के माध्यम से वो रटाने का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही गीत के साथ-साथ नाचते कूदने का अभिनय भी बच्चों को करवाना चाहिए। तो इससे भी बच्चों का विकास होगा, तो उत्साह आएँगे उनके मन में और वो खुशी से सीख पाएँगे किसी भी चीज़ को और बिना बोरियत महसूस किए हुए। सही स्वर और ताल में गाने का प्रयास करना चाहिए। जब बच्चों को आप शिक्षा मतलब गीत के माध्यम से जैसे आप कोई चीज़ सिखा रहे हो ना, तो उसमें जैसे मैंने कहानी में बताया था कि अपने हाव-भाव का भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को यदि आप वीरता भरे कहानी को सुना रहे हो, तो आपके फेस से लगना चाहिए ऐसे, वो प्रभाव बच्चों को दिखना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे वीर रस की बातें हो रही हैं। या फिर आप किसी के दुखी भाव को प्रकट कर रहे हो, तो आपके फेस से वो चीज़ झलकना चाहिए कि हाँ, किस प्रकार से इंसान दुखी होता है तो उसका फेस कैसा होता है, कैसा भाव होता है। तो इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक वही चीज़ ना अपने इस गीत के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हो, तो उसमें भी अभिनय का विशेष ध्यान देना चाहिए और अभिनय ऐसा हो जो अब उस गीत से संबंधित अभिनय होना चाहिए और सही स्वर का भी प्रयोग करना चाहिए, तालमेल अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चों का अच्छे से अभ्यास हो सके। जहाँ तक संभव हो गीत को याद करके ही गवाना चाहिए, तब बच्चे बहुत अच्छे से कोई चीज़ आप हम ही लोग देखते कभी भी कॉलेज टाइम में अगर कोई कार्यक्रम आप सब किए होंगे, तो जब आप सबको गाना याद होता है ना, तो आप उस चीज़ पे ना बहुत अच्छे से अभिनय कर लेते हो। तो जहाँ तक हो सके बच्चों को पहले उस गीत को लर्न करवा देना चाहिए, याद करवा देना चाहिए। इसके पश्चात उन्हें उस गीत पर अभिनय करना सिखाना चाहिए। फिर वर्ष भर में बच्चों को कम से कम 6 देशभक्ति गीत अवश्य याद करवाएँ। एक सीमा, एक दायरा हम सबको दिया गया है कि मैक्सिमम ना ज़्यादा तो कम से कम आप 6 देशभक्ति गीत का बच्चों का अवश्य अध्ययन करवा दें अभिनय सहित, ताकि बच्चों जब भी आने वाले टाइम में आप कोई कार्यक्रम रख सकें ना, तो बच्चे उसे सुना सके या बच्चों के अंदर एक खुशी हो कि हाँ, मुझे आती है। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आप गीत के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला जो हमारा माध्यम है वो खेल है। तो मैंने आपको बताया कि कहानी के माध्यम से आप बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, गीत के माध्यम से कैसे शिक्षा दे सकते हैं, और अगला जो हमारा टॉपिक है या विधि है वो खेल है कि आप खेल के माध्यम से कैसे शिक्षा दे सकते हैं। तो खेल से बच्चों में बल, फुर्ती, चपलता आदि की वृद्धि होती है। खेल के माध्यम से आप बच्चों को जब कोई खेल खिलाते हैं ना, तो बच्चों में फुर्ती आती है, चतुराई वाले भाव आते हैं, उनके अंदर बल आती है, उनका शारीरिक कहीं ना कहीं उसमें शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है और एक उनका क्या कहते हैं आजकल तो हम लोग देखते हैं ना कि बच्चों का ध्यान जो है ना बहुत जल्द इधर-उधर भटकता रहता है। तो खेल के माध्यम से बच्चों को एकाग्रता वाले एकाग्र भी कर सकते हो आप। जैसे आप मैं आशा करती हूँ आप लोग एक गेम का नाम जानते होंगे, मैं लेना चाहूँगी, जैसे राम और श्याम। जब आप बच्चों को राम श्याम खेल खिलवा रहे हैं ना, तो उसमें यदि बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, तब तक वो खेल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वो तुरंत खेल से आउट हो जाएंगे। तो बच्चों को जब आप उस नियम को समझा करके बताएंगे कि बच्चे आप जब एकदम से एकदम से आपका पूरा ध्यान ना हमारे और होगा, तभी आप समझ पाओगे कि हम राम बोल रहे हैं, राम में आपको कैसे याद करना है, श्याम में आपको कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर खेल के माध्यम से एकाग्रता भी आती है।
बच्चे अनुशासन में रहना सीखते हैं, बच्चे सामूहिक में रहना सीखते हैं, क्योंकि आजकल आधुनिकता के दौर में या मोबाइल के दौर में हम कह सकते हैं कि लोग अधिकतर अकेले रहना पसंद करते हैं, समूह में रहना नहीं पसंद करते हैं। तो बच्चों को इन सब से हटा करके समूह में बैठा के खेल खिलाना चाहिए, जिससे बच्चे को मतलब सामूहिकता के भाव बच्चों में आते हैं, अपनापन का भाव आता है। बच्चों खेल के माध्यम से वो अनुशासन में रहना सीखते हैं, तमाम प्रकार के अच्छे गुणों का विकास हो सकता है खेल के माध्यम से। शारीरिक चपलता का विकास होता है, बुद्धि चपलता भी बढ़ती है बच्चों की इससे। और इसमें विधि कैसे मतलब होना चाहिए, तो किस खेल के माध्यम से आप किस विधि से बच्चों को सिखा सकते हैं, हम इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। तो शुरू में आप बच्चों को सरल नियमों वाले खेल खिलाएं, फिर धीरे धीरे उन्हें अधिक मतलब कड़े और जटिल नियमों से बंधे हुए खेल खिलाएं। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी बालक को या किसी भी, यदि आप बालक नहीं आप ही हैं तो आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको बेसिक पहले सिखाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चों को पहले सरल गेम खिलाएं, फिर इसके बाद में जब वो धीरे धीरे खेल मतलब खेलने लगे आसान वाले, तो फिर उन्हें जटिलता की ओर धीरे धीरे ले जाना चाहिए। फिर ग्रामीण खेलों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उन्हें नियमों में बांधें। ठीक है, फिर जो ग्रामीण हमारे खेल होते हैं उस पर उन्हें बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो हमारा गेम के नियम होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से समझा देना चाहिए। क्योंकि और मतलब एक अनुशासन, एक दायरा रख देना चाहिए कि बेटा इस गेम का ये नियम है, जो इन नियमों को फॉलो करेगा वही इस गेम में रहेगा, अन्यथा वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अनुशासन में रहना भी इससे सीखेंगे। और खेल में सब बच्चों की सहभागिता एवं सक्रियता होनी चाहिए। जब आप कोई भी खेल खिलवा रहे हैं तो उस खेल में हर एक बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए, हर एक बच्चे उसमें सक्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा खेल खिला दें कि जिसमें मतलब जिसे कहते हैं नहीं, कोटा पूरा करने के लिए, जैसे 100 मतलब 10 बच्चे खेल खेल रहे हैं, तो एक उसमें एक बच्चा जो है वो सब कुछ कर रहा है, बाकी 9 बच्चे देख रहे हैं। तो ऐसा जब होगा ना तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो गेम हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसमें हर एक बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए, जिससे हर एक बच्चों का मन लगा रहेगा गेम खेलने में। फिर आचार्य का निर्णय सभी बच्चों को तुरंत मानना चाहिए, और बच्चों को बताना चाहिए कि जैसे ही आचार्य कुछ कहता है तो उस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है और तुरंत उस बात को मान लेनी है। जैसे खूब फुर्ती के साथ खेलें बच्चे, एक ही खेल लंबे समय तक ना चले, एक दिन में 15-20 मिनट के समय में कम से कम 3 या 4 खेल करा देना चाहिए, है ना। बच्चों को जब एक ही चीज़ आप बार बार एक ही गेम खिलवा रहे हैं तो उससे भी बच्चे बोर हो जाएंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि 15 से 20 मिनट में बच्चों को मैक्सिमम 3 या 4 खेल खिलवा देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा होगा खेल के माध्यम, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, और बच्चे खेल खेल के माध्यम से तमाम चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि अनुशासन में रहना सीखेंगे बच्चे, और समूह में रहना बच्चे सीखेंगे, एक दूसरे को साथ में लेकर चलना बच्चे सीखेंगे। तो तमाम प्रकार की बच्चे इसमें खेल में तमाम चीज़ें बच्चे सीख सकेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा कि वार्तालाप के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार से हम शिक्षा दे सकते हैं, जिसे हम अगले टॉपिक में सिखाएंगे, आप सबको बताएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो। धन्यवाद एंड जय श्री राम।